प्रॉब्लम में हमारे पास ये इंट्रोडक्शन टू सेट से मुतालिक, विच ऑफ दीज आर सेट एंड विच आर नॉट। अब हम देखेंगे कि जो सेट की हमने प्रॉपर डेफिनेशन स्टडी की थी उसके मुताबिक कौन से गिवन सेट्स हैं जो कि उन पे पूरा उतरेंगे और कौन से ऐसे हैं जो कि नहीं उतरते। अब a इज इक्वल टू 2 3 4 5 4 6 7। अब हम देखें तो इसमें 4 जो एलिमेंट है या जो इसका मेंबर 4 है वो अगर आप देखें तो रिपीट कर रहा है, जो कि सेट की डेफिनेशन जो है जिसमें वो कहता है जी सेट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की कलेक्शन है। तो डिस्टिंक्ट का मतलब है मुनफरिद, मीन के एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा। अब इसमें 4 चूंकि रिपीट कर रहा है तो लिहाजा ये सेट जो है वो नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें अगर आप देखें तो आपने ब्रेसेस इस्तेमाल कर रखी हैं, आपका जो नेम है वो भी कैपिटल लेटर के अंदर है, यानी अगर हम इसकी जो डिनोशंस हैं उन पे बात कर रहे हैं, लेकिन सेट के अंदर एलिमेंट का रिपीट होना इसे सेट की डेफिनेशन के मुताबिक सेट नहीं करार देगा। आगे है बी, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी, यानी फर्स्ट 7 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हैं। इसका मतलब एक ऐसा सेट जिसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, वेल डिफाइंड है, डिस्टिंक्ट है, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा। अगर आप देखें तो ब्रैकेट जो है वो भी दरमियानी इस्तेमाल हुई, यानी ब्रेसेस ही इस्तेमाल की हैं। सेट का नेम जो है वो भी कैपिटल लेटर में लिखा है, तो लिहाजा दिस इज ए सेट, ये क्या हुआ, एक सेट होगा। जबकि सी है सेट ऑफ हिस्टोरिकल बुक्स। अब हिस्टोरिकल बुक्स जो है हमने बात की थी कि सेट जो है वेल डिफाइंड होता है, कौन सी हिस्टोरिकल बुक्स। बिकॉज अगर मैं ये स्टेटमेंट दूं और दो अलग अलग बंदों को बोलूं कि आप इस स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए सेट के एलिमेंट लिखें, तो दोनों बंदे मुख्तलिफ तरह के हिस्टोरिकल बुक्स को कलेक्ट कर लेंगे। इसका मतलब है कि जब उनके मेंबर्स को कंपेयर किया जाएगा तो वो एक जैसे नहीं होंगे। लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो सेट ऑफ हिस्टोरिकल बुक्स है ये वेल डिफाइंड नहीं है, स्टेटमेंट की तरह स्टेटमेंट है, एक डिस्क्रिप्शन फॉर्म में है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है, लिहाजा ये भी एक सेट नहीं होगा। डी पे चलते हैं। डी के अंदर अगर आप देखें कैपिटल अल्फाबेट है, ब्रेसेस इस्तेमाल कर रखी हैं, एलिमेंट है 2 3 4, जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो 5 और 6 एक मजीद सेट हमने एज एन एलिमेंट के तौर पे इंट्रोड्यूस कराया। यानी हमने बात पढ़ रखी है कि आप एक पूरे सेट को एज एन एलिमेंट ऑफ सम अदर सेट लिख सकते हैं, यानी किसी और सेट के अंदर उसको एलिमेंट के तौर पे लिखा जा सकता है, लिहाजा ये भी एक सेट होगा।